Hello students, welcome to all of you in my online study class. मैं नौरंग सर आज से आपको क्लास 10th का पोयम पढ़ाऊंगा। क्लास 10th में कुल 4 पोयम हमको पढ़ना है। पहला जो पोयम है उसका नाम है द फाउंटेन, और द फाउंटेन को लिखने वाले, कंपोज करने वाले लेखक हैं जेम्स रसेल लॉवेल। तो आज से हम लोग क्लास 10th का एक एक पोयम पढ़ेंगे, जिसमें पहला पोयम जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा कंपोज्ड किया हुआ द फाउंटेन। तो पहले देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फाउंटेन। फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया, मुख्य भाव क्या है इस कविता का। जेम्स रसेल लॉवेल ने इस कविता को लिखा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द फाउंटेन इज दैट the motion of a fountain influences the poet very much. It does its own work and does not feel tired. It is always in motion. It is full of energy. It looks glad in every weather. The poet wishes to be fresh, active, changeful and constant like the fountain. मतलब क्या हुआ, इस कविता का मुख्य भाव यह है कि द मोशन ऑफ ए फाउंटेन इन्फ्लुएंसेस द पोएट वेरी मच। फव्वारे की गति जो है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करना, फव्वारे की गति कवि को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इट डज इट्स ओन वर्क एंड डज नॉट फील टायर्ड। यह अपना काम करती रहती है और कभी थकती नहीं है। फव्वारा अपना काम करता रहता है और कभी थकता नहीं है, कभी नहीं थकता। इट इज ऑलवेज इन मोशन, यह हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, हमेशा गतिमान रहता है। इट इज फुल ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा से भरा हुआ होता है। फव्वारा ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इट लुक्स ग्लैड इन एवरी वेदर, यह हर मौसम में, ग्लैड मतलब प्रसन्नचित रहता है। द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, और फव्वारे के गुणों को कवि भी क्या करना चाहता है, विशेष टू बी फ्रेश, एक्टिव, चेंजफुल, कांस्टेंट, अर्थात कवि फव्वारे के जैसे सदैव ताजा, सक्रिय, परिवर्तनशील और दृढ़ होना चाहता है। तो आइए फाउंटेन स्टार्ट करते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग from morn till night, into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. Into the sunshine मतलब सूर्य के प्रकाश में, full of the light फव्वारा जो होता है प्रकाश से भरा हुआ होता है। leaping and flashing, leap मतलब उछलना, flash मतलब होता है चमकना। तो उछलते हुए और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक फव्वारा चमकता रहता है, उछलता रहता है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, और मूनलाइट मतलब चंद्रमा के प्रकाश में। तो चंद्रमा के प्रकाश में क्या होता है, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है तो वेविंग मतलब होता है लहराना, फ्लावर लाइक फूलों के जैसे फव्वारा लहराता है। चांदनी रात में चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से ज्यादा सफेद दिखता है, और जब हवा चलती है तो फूलों के जैसे लहराता है। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। स्टारलाइट मतलब होता है तारों की रोशनी। तारों की रोशनी में रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे मतलब फुहार, रशिंग मतलब चलना या भागना। तो तारों के प्रकाश में यह फुहार के जैसे गति करता है, आगे बढ़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और हैप्पी एट मिडनाइट का मतलब आधी रात को भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है।
एवर इन मोशन, ब्लाइथसम एंड चीयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर वेरी। एवर इन मोशन, मोशन मतलब गति, एवर इन मोशन, ब्लाइथसम एंड चीयरी। कह रहा है कि गतिमान अवस्था में भी फव्वारा जो होता है ब्लाइथसम एंड चीयरी। तो ब्लाइथसम मतलब होता है प्रसन्न और चीयरफुल मतलब होता है आनंदित। तो कह रहा है कि गतिमान अवस्था में भी सदैव फव्वारा प्रसन्न और आनंदित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग एव हेवनवर्ड, नेवर वेरी। करा हुआ सदैव ऊपर की ओर उठते हुए क्लाइंबिंग हेवनवर्ड। हेवनवर्ड का मतलब क्या हुआ? तो हेवन मतलब होता है आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ, ऊपर की ओर। सदैव ऊपर की ओर उठते हुए फव्वारा नेवर वेरी, वेरी मतलब होता है थकना, और नेवर मतलब कभी नहीं, कभी थकता नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि फव्वारा गतिमान अवस्था में सदैव ऊपर की ओर उठते हुए रहता है और कभी वह थकता नहीं है। आगे देखते हैं, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन thy rest, full of a nature nothing can tame, changed every moment ever the same। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स मतलब, ग्लैड मतलब प्रसन्नचित, सभी मौसम में प्रसन्नचित रहने वाला फव्वारा, स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल सीमिंग बेस्ट मतलब बेस्ट मतलब अच्छा, सबसे अच्छा दिखाई देता है। सभी मौसमों में प्रसन्नचित रहने वाला फव्वारा सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, ऊपर की ओर जाते हुए या डाउनवर्ड नीचे की ओर आते हुए मोशन दाई रेस्ट। मोशन दाई रेस्ट का मतलब, मोशन मतलब गतिमान अवस्था में ही, दाई रेस्ट उसका आराम भी है, अर्थात उसकी गति में ही उसका विश्राम है, उसकी गति में ही उसका विश्राम है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, फुल ऑफ नेचर मतलब प्रकृति से परिपूर्ण, प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण भरा हुआ फव्वारा, नथिंग कैन टेम, कोई उसको, टेम मतलब होता है पालतू बनाना, कोई उसको अपने वश में नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, हर क्षण चेंज्ड बदलता रहता है, एवर द सेम फिर भी, हर क्षण बदलता रहता है फिर भी वैसा ही दिखता है, एक जैसा दिखता है। आगे देखते हैं, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element। ceaseless मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, नई कामना को प्राप्त करना। तो कह रहा है कि लगातार ऊपर की उठते हुए, सीजलेस कंटेंट, और कंटेंट मतलब होता है संतुष्टि। लगातार ऊपर की ओर उठते हुए फव्वारा अपनी गति से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश, यानी कि दिन हो या रात, दाई एलिमेंट वह हमेशा अपने स्वभाव को बरकरार रखता है। वह दिन हो या रात हमेशा एक समान रूप से चलता ही रहता है। लास्ट में कह रहा है पोएट, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। करा के ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय भी हो जाए तुम्हारे जैसे फ्रेश, ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़, अपवर्ड लाइक दी, तुम्हारे जैसे आगे की ओर बढ़ता हुआ, तुम्हारे तरह लगातार चलता हुआ मेरा हृदय भी ताजा, परिवर्तनशील और दृढ़ हो जाए। इसी कामना के साथ ये जेम्स रसेल लॉवेल चाहते हैं कि फाउंटेन के सारे गुण हमारे अंदर आ जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, जेम्स रसेल लॉवेल ने केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि सभी पाठकों के लिए, जो इस पोयम को पढ़ रहा है, पढ़ेगा, सभी के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि फव्वारे के जैसे हम लोग भी हो जाएं।